नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए संतोषी माता व्रत कथा लेकर आए हैं। जय संतोषी माता। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां बेटा नहीं कमाता था। इसलिए बुढ़िया 6 बेटे को बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके खिलाती और 7वें को जो उनका बचा खुचा खाना रहता वही खिलाती। वह भोला भाला अपनी माँ की इन सब बातों को नहीं समझ पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सब का बचा खुचा खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि मेरी माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से और कई प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाती है, प्रेम से खिला रही है। और जब वह 6 खाना खाकर उठ गए तब उसने उनकी बची थालियों से जूठा इकट्ठा किया और उसके थाली में परोस कर रख दिया। जब वह घर आया तो अपने छोटे बेटे को लड़के से माँ ने बोला कि खाना खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास आकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए। मैं तो राम भरोसे हूँ और ईश्वर आपकी भी सहायता करें। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए। वह चल दिया। चलते चलते वह दूसरे किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिन में ही व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत है और कैसे कर रही हैं? इसका करने का क्या फल होता है और यह कैसे किया जाता है? कृपया करके आप लोग मुझे बताइए। अपनी संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबों का मन की चिंताएं मुक्त होती हैं। कलह रोग आदि सब नष्ट होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर पहुंची। माता से दुखी होकर विनती करने लगी, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुख में हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। यह अब हर शुक्रवार ऐसा करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति को पत्र आया, दूसरे शुक्रवार को पैसा भेजा, धन उसे मिला और अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरण में गिरकर रोने लगी।
और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो उनका दर्शन करना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। इधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाते हुए कहा, घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन में कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठकर सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया और देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। इधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ हाँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 दौर बना, एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा अपने सिर पर और तीसरा यहाँ मेरे मंदिर के सामने रख दे। तेरे पति को उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और फूटे नारियल में पानी दे दो। यह मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी में दो, फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यही तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। फिर वह बोला, माँ मैंने तुम्हें भी देख लिया और उसे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उसके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से तैयारी करो और तैयारियों में लग गया। उसने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। जिठानियाँ पीछे से बच्चों को सिखा दी, खाने के बाद तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाने के बाद खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं नहीं, मैं खटाई नहीं दे सकती, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी, उसने उसे पैसे दे दिए। उन पैसों से बच्चों ने खटाई ले करके खा ली। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर पहुंची और बोली, माता जी यह क्या किया आपने। वह बोली, तुम पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, वह बोला, राजा से मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जिठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले ही खटाई मांगने लगे। तब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया और भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि रोज रोज यह आती है, आज मैं उसके घर जाकर उसका ससुराल देखती हूँ।
यह सोचकर संतोषी माता ने भी रूप धारण कर गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। घर के दहलीज पर पांव रखा उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आई है, भागो वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़की दरवाजा बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर के खिड़की से देखा। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सासू माँ कहती, पगली है क्या, देखकर उतावली इतनी हुई जा रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी, मैं जिस संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वही हैं। ऐसा कहकर उसने खिड़कियां खोल दी, दरवाजा खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता जिस प्रकार से बहू को फल दिया वैसे ही सबका फल देना और कहानी सुनने वाले को और सुनाने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता की जय।